4 साल में एक बार होने वाला मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट कॉमनवेल्थ गेम्स 28 जुलाई 2022 से बर्मिंघम में शुरू हो गया है। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 नेशंस के 5000 से भी अधिक एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। तो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अनसटल एडल्ट। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कैसे हुई और कैसे वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट बन गया। बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। एशले कूपर को 1891 में कई न्यूज़पेपर और मैगजीन में छपे लेटर्स और आर्टिकल्स में पहली बार ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के विचार को प्रपोज करने का क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन ईयर 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेमों को पहली बार आयोजित किया गया और एम्पायर गेम्स का आइडिया वाज पुट ऑन होल्ड। 1911 में फेस्टिवल ऑफ एम्पायर के नाम से लंदन में एक इंटर एम्पायर चैंपियनशिप आयोजित की गई। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्विमिंग और एथलेटिक्स में compete कर रहे थे। ये ऑफिशियल तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं थे, लेकिन ये फ्यूचर में आने वाले खेलों की पहली झलक जरूर थी। कॉमनवेल्थ गेम्स का कॉन्सेप्ट फिर आगे कई सालों तक ठंडे बस्ते में रहा, लेकिन एम रॉबिन्सन नाम के एक पत्रकार और एम्स्टर्डम में 1928 के ओलंपिक गेम्स में कैनेडियन ओलंपिक कमेटी के मेंबर ने कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कराने का इरादा बना लिया था। और ये रॉबिन्सन के प्रयासों का ही नतीजा था कि पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में हैमिल्टन में खेले गए। इन गेम्स को करने का डिसीजन फरवरी 1930 में कंफर्म किया गया। फिर भी उसी साल अगस्त तक सभी तैयारी पूरी कर ली गई। ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट थी। टोटल 11 नेशंस के 400 एथलीट्स ने इन खेलों में पार्टिसिपेट किया और इस तरह पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई। ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942 और 1946 को छोड़कर 1930 से ये खेल हर 4 साल में हुए हैं। 1930 से 1950 तक इन गेम्स को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में जाना जाता था। 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स एंड 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से ये खेले गए। एडमॉन्टन में 1978 का जो एडिशन था उसमें इस मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट का नाम बदलकर रखा गया कॉमनवेल्थ गेम्स, जो आज तक इसी नाम से खेला जा रहा है। अभी तक इस इवेंट में केवल इंडिविजुअल गेम्स को ही शामिल किया गया था, लेकिन कोलालमपुर गेम्स 1998 में क्रिकेट, हॉकी, नेटबॉल, रग्बी में भाग लेने वाले नेशंस के साथ टीम गेम्स की शुरुआत हुई। 2002 मैनचेस्टर में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स बिकेम द फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट टू इंक्लूड पैरा स्पोर्ट्स इवेंट, और उस एडिशन से अब तक इट्स अ फुली इंक्लूसिव प्रोग्राम फॉर पैरा स्पोर्ट। अभी भी बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि कॉमनवेल्थ क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि कॉमनवेल्थ दुनिया भर के देशों का एक यूनियन है। हालांकि हिस्टोरिकली ये ब्रिटिश एम्पायर से जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी देश कॉमनवेल्थ का मेंबर बन सकता है, भले ही वह ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा कभी रहा हो या नहीं। इसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल है वो लास्ट 4 नेशंस जिन्होंने कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया, और वो हैं रवांडा, मोजाम्बिक, टोगो एंड गैबोन। और इनकी कोई भी हिस्ट्री नहीं है विद द ब्रिटिश एम्पायर। कॉमनवेल्थ में टोटल 56 मेंबर्स हैं। 1934 में इंडिया पहली बार कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना और उस साल केवल 6 एथलीट का एक ग्रुप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, और उसके बाद से केवल 3 एडिशंस को छोड़कर हमेशा इंडिया इन खेलों का हिस्सा रहा है। इंडिया मिस द गेम्स इन 1950 ड्यू टू इंडिपेंडेंस, 1962 ड्यू टू इंडिया चाइना वॉर और 1986 क्योंकि इंडिया 30 देशों के साथ मिलकर कॉमनवेल्थ गेम्स का बॉयकॉट कर रहा था, एज ब्रिटेन फेल्ड टू पुट इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन साउथ अफ्रीका। इंडिया के लिए पहला मेडल रेसलर राशिद अनवर ने जीता, और इंडिया को कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड दिलाने वाले एथलीट थे लेजेंड मिल्खा सिंह। ये हिस्टोरिकल कारनामा उन्होंने 1958 कार्डिफ गेम्स में किया, और इन्हीं गेम्स में एक और ऐतिहासिक कारनामा हुआ, वो था इंडियन फीमेल एथलीट का पहला पार्टिसिपेशन इन दिस मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट। केवल साल 1938 सिडनी और 1954 वैंकूवर में इंडिया ने एक भी मेडल नहीं जीता। हालांकि इंडिया ने अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में 181 गोल्ड, 173 सिल्वर और 149 ब्रोंज मिलाकर टोटल 503 मेडल जीते हैं। और इस वीडियो के आप लोगों तक पहुंचते पहुंचते मुझे ये नंबर और ज़्यादा बढ़ने की पूरी उम्मीद है। पिस्टल शूटर जसपाल राणा इज द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। इन्होंने 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रोंज के साथ टोटल
15 मेडल्स अपने नाम किए हैं। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि BR चोपड़ा की महाभारत के भीम लेट श्री प्रवीण कुमार सोबती ने ईयर 1966 जमैका में मेंस हैमर थ्रो में इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता था। इंडिया का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस 2010 न्यू दिल्ली में 101 मेडल के साथ सेकंड पोजीशन पर रहना रहा है, जबकि गोल्ड कोस्ट में हुए पिछले एडिशन में इंडिया थर्ड पोजीशन पर रहा। कुल मिलाकर भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद कॉमनवेल्थ खेलों की हिस्ट्री में जीते मेडल्स के मामले में फोर्थ पोजीशन पर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने के लिए। टिल देन, जय हिंद, सत्यमेव जयते।